दोस्तों, यह जीवन बहुत अनमोल है और हमने मन को नियंत्रण करने के बहुत प्रयास किए। अब हम इतने निराश हो चुके हैं और इस मन की ऐसी चंचलता देखी है कि जिससे अभी हमें आशा ही नहीं हो रही कि यह मन नियंत्रण हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 100% श्योरली बताऊंगा कि इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक सुनोगे तो निश्चित ही आप अपने मन को नियंत्रण करने के सारे ट्रिक्स जान पाओगे। दोस्तों, इस मन के चंचल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कदाचित हमारे जीवन में प्यार की कमी होगी, यह एक कारण भी हो सकता है। तो यही हमारी पहली टिप है कि अगर हमारे जीवन में हमें कोई प्यार से समझाने वाला नहीं मिलता है तो यह हमको जान लेना पड़ेगा। हमें यहाँ समझदारी से काम करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें गुस्से से समझा रहा है तो हमें शांत बैठना पड़ेगा और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। दोस्तों, इन 3 प्रकार के व्यक्तियों को जानने की कोशिश कीजिए और आप इन 3 प्रकार के व्यक्तियों को जान लोगे तो आप इनमें से कौन सा व्यक्ति अच्छा है, उसके गुण कौन से अच्छे हैं, उनकी तरह अगर आप बनने की कोशिश करोगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी और आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। गुस्सा करने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक ऐसा होता है जैसे कि पत्थर के ऊपर लकीर खींचा जाए। दोस्तों, पत्थर के ऊपर अगर लकीर खींच दी तो वो लकीर सालों सालों तक मिटती ही नहीं है, क्योंकि पत्थर के ऊपर के लकीर कौन मिटाएगा। अगर हम मिटाने की कोशिश करेंगे भी तो जल्दी से मिट नहीं जाती। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे गुस्से वाले स्वभाव के जो लोग होते हैं उनका गुस्सा जन्म जन्म भर के लिए होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोग सांप के बिच्छू के योनि में भी जन्म लेते हैं। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें इस प्रकार के व्यक्तियों को जान लेने की कोशिश करनी है। गुस्सा करने वाले लोगों में से दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जैसे रेत के ऊपर लकीर खींची जाए। दोस्तों, अगर रेत के ऊपर अगर हम लकीर खींचते हैं तो वह लकीर थोड़ी देर में जब हवा बहती है तो वह रेत के जो कण होते हैं वो लकीर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, तो वह लकीर थोड़े ही समय में मिट जाते हैं। वैसे ही किसी के जीवन में अगर गुस्सा आ जाता है तो वो थोड़े ही समय तक ही रहता है और थोड़े समय के बाद वो गुस्सा शांत हो जाता है। तो यह व्यक्ति पहले प्रकार के व्यक्ति से कम गुस्से वाले हैं। अभी मैं आपको तीसरे प्रकार के शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण के बारे में बताऊंगा, जैसे कि पानी के ऊपर लकीर खींची जाए। दोस्तों, अगर पानी के ऊपर अगर हम लकीर खींचते हैं तो वो तुरंत ही मिट जाती है। वैसे ही किसी के जीवन में अगर गुस्सा आ जाता है तो वह तुरंत ही शांत हो जाता है। ऐसे स्वभाव वाले लोग अंतःकरण में उनके गुस्सा होता ही नहीं है, बस वो दिखाने के लिए वो गुस्सा करते हैं। तो इन 3 स्वभाव वाले लोगों को अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि तीसरा प्रकार का जो व्यक्ति है, जो उदाहरण हमने दिया है कि पानी के ऊपर लकीर खींची जाती है और वो तुरंत मिट जाती है, तो वैसे शांत स्वभाव वाले लोगों के गुण के तरह आप बनने की कोशिश जरूर करोगे। इससे आपका मन शांत रहेगा, नियंत्रित रहेगा। नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम बहुत परेशान हो चुके इस मन के चंचलता के कारण और हम निराश हो चुके। लेकिन दोस्तों, अब हमें जानना है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो वो पूछता है कि कैसे हैं आप, आपकी प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों, यहाँ हमें जान लेना है कि आपकी प्रकृति कैसी है, मतलब प्रकृति आपके कंट्रोल में है या आप प्रकृति के कंट्रोल में है। यानी कि आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी दिव्य शक्ति आप में है और मन इस प्रकृति का ही एक भाग है। मतलब आप मन को अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हमको क्या मिल रहा है? कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो इससे हमें जान लेना है कि हमें निराश होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति को, मन को कंट्रोल अवश्य ही कर सकते हैं। यह जानकर हमें यह प्रयास करना ही है। और यह प्रकृति को कंट्रोल कैसे करते हैं इसके भी हम टिप्स आगे बता रहे हैं। नंबर 4, मन को नियंत्रित करने के उपाय में से यह एक उपाय भी है कि आपको किसी सुखासन में बैठना है और मन में आने वाले विचारों के ऊपर बस नज़र रखनी है। एक विचार आ जाएगा, उसके बाद में दूसरा विचार आ जाएगा। इन दोनों विचारों के बीच में का जो समय है उसी में आपकी पावर है। यह पावर आप जितना यूज करोगे उतने ही आपको अनुभव आ जाएंगे कि आपका मन नियंत्रित हो रहा है। कि जैसे इसके बारे में एक एग्जांपल दिया जाता है, आकाश में सूरज होता है और उसके आगे बादल आ जाते हैं। तो एक बादल आ जाता है, उसके बाद में दूसरा आ जाता है। उन बीच में जो समय होता है उसमें उस सूरज का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है उसको हम महसूस करते हैं। और बादलों के आने से या जाने से सूरज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारा जो असली स्वरूप है
उस शांत स्वरूप पर इस मन के जो चंचलता का जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा का कोई भी असर नहीं पड़ता। मन में चाहे जितने विचार आ जाएंगे और चले जाएंगे, अगर हम साक्षी भाव से इन मन के विचारों को देखने का प्रयास करेंगे तो यह मन शांत हो जाएगा, क्योंकि इस मन को अब महसूस होगा कि इससे भी शक्तिशाली कुछ चीज़ इस ब्रह्मांड में है और वह हमारा असली स्वरूप है। तो इससे मन नियंत्रित हो जाता है। नंबर 5, मन को वश में करने के लिए ज्ञान मुद्रा का भी अभ्यास किया जाता है। आप रोज सुबह उठकर ज्ञान मुद्रा में बैठने का अभ्यास करोगे तो जल्दी ही आपका मन नियंत्रित होना शुरू हो जाता है